हार्टिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद किसी कारणवश वीडियो नहीं पड़ रहा था। पुनः ऐसा सुविधा बना लिया गया है कि जिससे आप लोगों को समय समय से वीडियो मिलेगा। चैनल पे बने रहिए। पहले पार्ट में पहली कविता और दूसरी कविता भेज दिया गया था। इसमें 3 और 4 आपको मिलेगा। उससे पहले हम पुनः आपको याद दिला देते हैं कि किसी कविता को लिखने के पहले संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ, तो संदर्भ होता है, उसके बाद होता है प्रसंग, प्रसंग के बाद आता है व्याख्या, व्याख्या आता है। सर्वप्रथम हम संदर्भ को देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के पदावली नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रसंग। तो प्रसंग में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं या भगवान श्री कृष्ण को पाने की बातें कर रही हैं। अब व्याख्या से पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। कविता को कैसे पढ़ा जाएगा आप पहले वीडियो में देखे हैं। लयबद्ध तरीके से उसको पढ़िए। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने, कोई कहे छुपू के, लियोरी बजनता ढोल। कोई कहे मुहेंगो, कोई कहे सुहेंगो, लियोरी तराजू तोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोल के मोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। याहू कू सब जाड़त है, लियोरी आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूर्व जन्म को कोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। पहली कविता में आप देखेंगे कि मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण तमाम पदों में आप सुने होंगे कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की दीवानी थी। पैरों में घुंघरू बांध करके नाच नाच करके भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती थी। ऐसी मीराबाई थी जो मीराबाई कहती हैं मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई कहती हैं हे माई, अपनी मैया से समझ लीजिए, कहती हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्थात गोविंद के नाम का अनमोल खजाना ले ली हूं, जिसका कोई मोल ही ना हो। मोल, जिसका मोल नहीं है, ऐसा मैं खजाना कृष्ण के नाम का ले ली हूं। अपनी माँ से मीराबाई जी कहती हैं। कोई कहे छाने, कोई कहे छुपके, कोई इधर उधर से काना फूसी करता है, कोई छिप करके कहता है, कोई इधर से कहता है, कोई उधर से कहता है। लेकिन मीराबाई कहती हैं मैं तो ढोल बजा बजा करके कृष्ण के नाम का गान करती हूँ। मैं तो भगवान श्री कृष्ण के नाम का गुणवाद कर रही हूँ। पुनः कहती हैं कोई कहता है इसको बहुत महंगा पड़ेगा और कोई कहता है कि इसे बहुत सस्ता पड़ेगा। जैसे आप लोग गांव में रहते होंगे, गांव में आप लोग देखते होंगे कि तमाम तरह की ऐसी भावनाएं आती हैं
कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन कहने वाले के पीछे चलना नहीं चाहिए। और मीराबाई कहती हैं, मैं तो कोई कुछ भी कहे, मैं तो तराजू, हृदय रूपी तराजू पे तौल करके भगवान श्री कृष्ण के नाम का गुणवाद, भगवान श्री कृष्ण के नाम का अनमोल खजाना रत्न पा गई हूं। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई काला कहता है, कोई गोरा कहता है, लेकिन मीराबाई कहती हैं, मुझे तो अनमोल रत्न मिल गया है, अनमोल खजाना मिल गया है, हरि का नाम मुझे मिल गया है। इस तरह की बातें करती हैं। याहू को सब जाड़त है, लियो आंखी खोल। मीराबाई कहती हैं कि मैं सब कुछ जानती हूं, जानबूझ करके मैं अपनी आंखों को खोल करके भगवान श्री कृष्ण के नाम का खजाना ली हूं और रत्न पा गई हूं। मीरा कु प्रभु दर्शन दिनो। मीराबाई कहती हैं, हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। अगर आपने पहले पूर्व जन्म में आपने कौल माने होता है प्रतिज्ञा, अगर पूर्व जन्म में आपने प्रतिज्ञा किया है, मुझसे वादा किया है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। अगर आपने वादा किया है प्रभु, तो आप मुझे दर्शन अवश्य दीजिए। इसमें महंगा और सस्ते की कोई बात नहीं है। मैं तो उनके नाम के खजाना को तराजू पे तौल करके ले ली हूं। सस्ता है कि महंगा है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मीराबाई ऐसा कहती हैं। अगले कविता में आप देखेंगे, मीराबाई प्रसंग में पुनः हम लोग आएंगे। मीराबाई कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के रंग में रम गई हूं। इस तरह का भाव मीराबाई का इस कविता में मिलेगा। तो पहले इसे हम पढ़ेंगे। मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो सांवर के रंग राची, साजी सिंगार बादी पग घुघरू, लोक लाज तजी नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भक्ति रूप बैसाची, मैं तो सांवर के रंग राची, गाये गाये हरि के गुण निस दिन, काल बयाल सुबाची, मैं तो सांवर के रंग राची, मैं तो उड़े बिन सब जग खारो लागती, और बात सब काची, मीरा श्री गिरिधर ने लाली सु, भगति रसीली जाची, मैं तो सांवर के रंग राची। मीराबाई कहती हैं, मैं तो भगवान श्री कृष्ण सांवले के रंग, अर्थात सांवले के रंग में, भगवान श्री कृष्ण के रंग में मैं लीन हो गई हूं, तल्लीन हो गई हूं, उन्हीं के रंग में मैं मिल गई हूं। साज सिंगार बाधि पग घुघरू। मीराबाई कहती है, 16 सिंगार करके, पैरों में घुघरू बांध करके, लोक लाज को त्याग करके, लोग क्या कहेंगे, कुल के क्या बात होगी, इस सारे को मैं त्याग कर, लोक लाज को त्याग करके मैं भगवान श्री कृष्ण के नाम के गीतों का गान करती हूं और नाचती हूं, पैरों में घुघरू बांध के। गई कुमति लई साधु की संगत, मेरे अंदर कुमति। मीराबाई कहती हैं कि मेरे अंदर से जो कुमतियां थी, जो अंधकार था, जो अंधविश्वास था, मेरे अंदर जो बुराइयां थी, वो क्या हो गई, निकल गई। साधुओं के संगति मैं पकड़ ली हूं। भक्ति रूप भई साची, अब तो मेरा भक्ति का रूप सच्चा हो गया है। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, निस दिन प्रतिदिन, दिन और रात भगवान श्री कृष्ण के गुणों का मैं गान करती हूं। काल ब्याद सु बाची, बाची माने बचा, अर्थात मैं काल से भी बचने का अपना रास्ता निकाल चुकी हूं।
उड़ बिन सब जग खारो लागत, उनके बिना, उड़ माने उनके अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बिना सारा संसार मुझे बेकार लगता है, खारा लगता है। और बात सब कांची, और सारी बातें जो हैं वो मुझे अच्छी नहीं लगती, बेकार की लगती हैं। मीरा श्री गिरिधरन लालसु, मीराबाई कहती हैं ऐ गिरधर, पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके भक्ति में रसीली जांची, मैं तो जांच परख करके आपकी भक्ति में लीन हो गई हूं, तल्लीन हो गई हूं। ऐसा मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से अनुनय विनय निवेदन करती हैं और बार बार उनके गीतों का गान करती हैं। धन्यवाद।